और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आहट के बीच अब 15 से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। अकोला जिले में वैक्सीनेशन के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। अकोला शहर के आदर्श कॉलोनी स्थित मनपा स्कूल में मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ही जरूरी है, इसलिए अब केंद्र सरकार ने देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के भी वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अकोला में सोमवार से किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई। अकोला शहर में 5 जबकि अकोला जिले के ग्रामीण इलाके में 6 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इस संबंध में जिला वैक्सीनेशन अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने जानकारी दी। यहाँ आज 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिससे हम एक त्यौहार कह सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे ये त्यौहार अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा ज़रूर। तो मैं खुद अभी वैक्सीन लेके आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के मन में संदेह होगा हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, तो आप ज़रूर वैक्सीन लीजिए। बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। क्योंकि हम यूथ इंडिया है, आगे हमारे भविष्य है देश, हम ही भविष्य है देश का, तो आप जरूर वॅक्सिन लीजिए। आजपासून सरकारने 15 ते 18 वयोगटासाठी लसीकरण चालू केलं आहे आणि मी आजच माझ्या लसीची पहिली मात्रा घेतली आहे। मला असं वाटतं की सगळ्यांनीच लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यायला पाहिजे, ते आपल्यासाठी चांगलंच असतं। अकोला शहर में आदर्श कॉलोनी स्थित मनपा स्कूल में बनाए गए विशेष वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लेने के लिए विद्यार्थियों का उत्साह देखने लायक था। पहले वैक्सीन लेने वाले विद्यार्थियों ने 15 से 18 वर्ष के सभी किशोरों से वैक्सीन लेने की अपील की। या लसीकरणाअंतर्गत सद्यस्थितीमध्ये आपण शहरी भागामध्ये 5 सेंटर आणि प्रत्येक तालुका स्तरामध्ये 6 असे एकूण 11 सेंटर सुरू केलेले आहे आणि आपल्या सद्यस्थितीमध्ये 1000 च्या दरम्यान ऑनलाईन बुकिंग झालेली आहे आणि आपल्याकडे एकूण 95,000 लाभार्थी आहे ज्यांना आपल्याला ही कोवॅक्सिन ही लस द्यायची आहे। सध्या लसीचा मुबलक साठा आपल्याकडे उपलब्ध असून सर्वांना विनंती राहील की त्यांनी www.cowin.gov.in या वेबसाईटला जाऊन आपलं रजिस्ट्रेशन करून घ्यावा आणि त्वरित आपली कोवॅक्सिनची लस घेऊन घ्यावी। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार देश भर में 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों को भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कवच प्रदान किया जा रहा है। अमरावती जिले में 40 वैक्सीनेशन केंद्र पर विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन वैक्सीन लेने पहुंचे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अब एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए अब उन्हें भी वैक्सीनेशन का कवच प्रदान किया जा रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन के पहले चरण में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान सोमवार से शुरू हो गया। अमरावती जिले में किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए विशेष 40 केंद्र बनाए गए हैं। अमरावती शहर में 5 जबकि ग्रामीण इलाके में 35 वैक्सीनेशन सेंटर शामिल है। इन केंद्रों पर विद्यार्थी वैक्सीन लेने के लिए पूरे उत्साह के साथ पहुंचे और अपना नंबर आने पर वैक्सीन ली। अमरावती जिले में 15 वर्ष के करीब 1,49,946 लाभार्थी है। उम्मीद है जल्द ही जिले में किशोरों का वैक्सीनेशन पूरा होगा। ऑफिसर ट्रॉमा केअर सेंटर SDS ट्यूसा इथे आपलं वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह जे चालू होतं म्हणजे 15 ते 18 वयोगटातलं ते चालू झालेलं आहे आणि या ड्राईव्हसाठी खूप लोकांनी म्हणजे मुलांनी प्रतिसाद द्यायला पाहिजे आणि खूप सेफ आहे वॅक्सिन। आम्ही इथे सगळी तयारी करून ठेवलेली आहे। इमर्जन्सी काही ॲलर्जीज वगैरे झाली त्यासाठी सुद्धा तयारी करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे खूप प्रमाणात तुम्ही प्रतिसाद द्यावे ही सगळ्यांना विनंती। आज पूर्ण भारतात 3 जानेवारी 2022 पासून ही आपलं 18 ते 22 वयोगटातील कोविड लसीकरण हे सुरू झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अधीक्षक श्री विदळे सर यांच्या मार्गदर्शनात आणि सर डॉक्टर सिस्टर यांच्या मार्गदर्शनात आज कोविड वॅक्सिनेशन हे SDS तिवसा इथं सुरू झालेलं असून या सत्राकरिता सर्व 18 ते पात्र लाभार्थी 18 ते 22 वयोगटातील यांनी लसीचा लाभ घ्यावा ही आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने त्यांना विनंती करत आहोत आणि इथं सर्व आम्ही व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे जेणेकरून समजा काही अपव्यय झाला तर इथं डॉक्टर्स सिस्टर्स आणि पूर्ण स्टाफ हा हजर असून कोविड लसीकरणात चांगला प्रतिसाद हा तिवसा तालुक्यातून भेटत आहे। केंद्र सरकार द्वारा देश में किशोरों के वैक्सीनेशन की घोषणा के अनुरूप सोमवार से नागपुर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। नागपुर शहर में स्थायी वैक्सीनेशन सेंटर के साथ ही शहर के 33 कॉलेज और स्कूल में भी अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। शहर के स्कूल में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का हमारे संवाददाता जितेंद्र शिंगारे ने जायजा लिया।
15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए नागपुर वासियों में उत्साह देखा जा रहा है। विद्यार्थियों के सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रशासन की ओर से स्कूल में ही टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्कूल के अलावा 15 जगहों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने नागपुर के बजेरिया स्थित राजकुमार गुप्ता समाज भवन में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारत सरकारद्वारे आजपासून संपूर्ण देशभरात 15 ते 18 या वयोगटातले मुलांसाठी वॅक्सिनेशनची सुरुवात झाली आहे। त्या शृंखलामध्ये नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने सुद्धा आजपासून आपली मोहीम राबवलेली आहे। आज प्रत्येक केंद्रामध्ये मुलांचा चांगला प्रतिसाद आहे आणि केंद्र उघडल्यापासून लोकांनी स्वतःहून रजिस्ट्रेशन करून आपला वॅक्सिनेशन घेण्याची तयारी दर्शवलेली आहे। आवश्यकता भासली आणि शाळांची सूचना आली तर त्या सूचनेप्रमाणे नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून शाळांमध्ये कॉलेजमध्ये सुद्धा हे कॅम्प लावून हे वॅक्सिनेशन करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका आपली मोहीम राबवेल। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है। आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2007 को या उससे पहले पैदा हुए सभी बच्चे टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। वैक्सीन लेने के बाद लाभार्थी ने प्रतिक्रिया दी कि पिछले कई दिनों से मैं टीकाकरण के लिए इंतजार कर रहा था और अब टीका लेने के बाद मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अभी बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे क्योंकि अभी बिना कोई टेंशन के स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, ट्यूशन्स भी ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से इसी का वेट कर रहे थे कि कब आएगा बच्चों के लिए वैक्सीन, तो फाइनली हो गया तो अच्छा लग रहा है। अभी फर्स्ट डोज हो गया, सेकंड डोज का ये है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, चिंताएं होती थी बाहर जाते थे तो? बिल्कुल, स्कूल जाने के लिए भी डर लगता था, तो अभी जा सकते हैं स्कूल फाइनली, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से वेट कर रहे थे कब आएगी हमारी वैक्सीन। सो फाइनली मिल गई, अब अच्छा लग रहा है, यानी थोड़ा फ्री लग रहा है, यानी अब कहीं पे भी जाओ। अकोला जिले के पनज आकोट अंजनगांव मार्ग पर एक नाले में नवजात का क्षत विक्षत अवस्था में शव मिला है। आकोट ग्रामीण पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अज्ञात माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अकोट अंजनगांव मार्ग पर अकोला और अमरावती जिले की सीमा से सटे कारला गांव के किसान अनंत चिंचोलकर के खेत के पास ही नाले में एक नवजात के क्षत विक्षत अवस्था में शव मिलने की खबर ग्रामीणों ने अकोट ग्रामीण पुलिस को दी, जिसके बाद इस संबंध में अंजनगांव पुलिस को भी सूचित किया गया। शव की अवस्था को देखकर यही अनुमान जताया जा रहा है कि जन्म के 1-2 दिन बाद ही शव को नाले में फेंक दिया गया होगा। करीब 3-4 दिन पहले ही नवजात की मृत्यु होने का भी अनुमान है। इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अज्ञात माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अकोला महानगर पालिका द्वारा नियमानुसार अनुमति नहीं लेते हुए अमानतपुर तकौड़ा परिसर में शहर का कचरा जमा किया जा रहा है। इस मामले में एक सजग नागरिक ने महानगर पालिका आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। अकोला शहर का रोजाना का कचरा संकलन करने के बाद डंपिंग यार्ड में पहुंचाया जाता है। इसके लिए भोड़ गांव के पास में डंपिंग यार्ड उपलब्ध कराया गया है, लेकिन मनपा जानबूझकर नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। घरों से निकलने वाला कचरा भोड़ के डंपिंग यार्ड में नहीं डालते हुए अमानतपुर ताकोड़ा में एक खेत में जमा किया जा रहा है। इसके लिए मनपा द्वारा किसी से भी अनुमति नहीं ली गई है। इस तरह से कचरा जमा किए जाने से वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इस लापरवाही के मामले में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठने की भी चेतावनी लोगों ने दी है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बीती देर रात खुफिया सूचना के आधार पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को बेचने वालों पर नकेल कसी है। अकोट फाइल, पोला चौक और जुने शहर में कार्रवाई की गई है। इसमें 32 चाइनीज मांझे की रीलें जब्त की गई है। साथ में 15,000 रुपये का माल भी जब्त किया गया है। अकोट फाइल में ऑपरेशन के दौरान फरहानुद्दीन निजामुद्दीन के पास से 5,000 रुपये के 11 चाइनीज कैटरील बंडल जब्त किए गए हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों कार्रवाई जुने शहर थाने की सीमा के भीतर अंजाम दिए गए हैं। इस कार्रवाई में नरेंद्र प्रहलाद शर्मा के पास से 10,000 रुपये और इरफान खान, शब्बीर खान के पास से 5,000 रुपये, ऐसे कुल मिलाकर 15,000 रुपये का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया गया।
राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री विजय वडेट्टीवार ने आश्वासन दिया कि शेगांव विकास योजना से प्रभावित खलवाड़ी क्षेत्र के लोगों की शिकायतों की जांच के लिए यथासमय बैठक की जाएगी। सोमवार को वडेट्टीवार शेगांव में थे। इस दौरान खलवाड़ी के पीड़ितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ हुए अन्याय का निवेदन सौंपा गया। विकास योजना से प्रभावित खलवाड़ी क्षेत्र के नागरिकों का पुनर्वसन करते हुए सरकार ने सभी परिवारों के साथ अन्याय किया है और अब तक खलवाड़ी क्षेत्र में 333 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। हालांकि अन्य 50 पात्र लोगों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस विषय पर मंत्री विजय वडेट्टीवार से खलवाड़ी के पीड़ितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर निवेदन सौंपा। इस अवसर पर बोलते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि जिन लोगों की ज़मीनें चली गई और घर चले गए हैं उन्हें मुआवजा से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे। त्यात समजवलं पत्र लिहिणं म्हणजे तथ्य असतं असं नाही. आले 4 लोक, आता हे आलेत 50 लोक, तसे काहीतरी एक निवेदन आलं. त्यातले सगळे गंभीर्यानं मला जरा ब्रीफ केलं की लगेच इन्क्वायरी लावू, बैठक लावू आणि इथे कोणालाही खपवणूक किंवा पाठीशी घालण्याचं काही कारण नाही. आम्ही पुनर्वसन नवीन धोरण आणतोय. कोणीही माणूस ज्याची जमीन गेली तो त्या मोबदला असेल, घर असेल, शेती असेल, त्याच्या किंवा त्याचा शेतीचा मोबदला असेल, तो वंचित राहता कामा नये, ही माझी भूमिका है। बुल्ढाना जिले से गुजरने वाले नांदेड़ बुरहानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शेगांव जलगांव के बीच पूर्णा नदी पर पुल निर्माण का काम अधूरा है, जिससे इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ गई है। अधूरे निर्माण के कारण दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आई है और इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के बाधित होने के कारण इस मार्ग पर यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है कि उसने 2017 से शेगांव और संग्रामपुर तहसील को जोड़ने वाला राजमार्ग पर पुल का काम अधूरा रखा है। इस अधूरे पुल पर यातायात शुरू होने के कारण इस पुल पर दैनिक आधार पर दुर्घटनाएं बढ़ने लगी है। साथ ही इस हादसे में कईयों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। पुल के अधूरे निर्माण काम से नागरिकों को आ रही दिक्कतों को लेकर कंपनी के प्रबंधक उपाध्याय से फोन पर जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि खिरोड़ा के ग्रामीणों ने इस पुल का काम रोक दिया है। वहीं गांव के सरपंच के मुताबिक संबंधित ठेकेदार गांव वालों को धमका रहा है कि मैं नितिन गडकरी का आदमी हूं और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। खिरोळा येथील पूर्णा नदीवरील पूल हा 2017 पासून अपूर्ण बांधकाम आहे आणि सदर बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे कित्येक लोकांचे इथं अपघात झालेले असून कित्येक लोकांना जीव गमवावा लागलेला आहे, कित्येक लोकांना कायमचं अपंगत्व आलेलं आहे, कित्येक लोक जखमी झालेले आहे। त्याच्यामुळे संबंधित जो ठेकेदार आहे ईगल कंस्ट्रक्शन त्याला आम्ही संपर्क केला असता तो म्हणतो की मी गडकरीचा माणूस आहे, माझं काहीच होत नाही आणि संबंधित ठेकेदार गडकरीचा माणूस असल्यामुळे अधिकारी आणि त्यांचं साटेलोटं असण्याची साहजिकच लोकांना सगळ्या लोकांना शंका आहे। त्याच्यामुळे संपूर्ण गावकऱ्यांनी संबंधित पूल जो रस्ता चालू होता अपूर्ण रस्ता चालू होता तो संपूर्ण गावकऱ्यांनी बंद पाडलेला आहे। नॅशनल हायवे 161G वरील अपूर्ण बांधकाम असल्यामुळे खिरोळा गावातील बांधकाम आम्ही बंद पाडलेलं आहे। शासनाने याकडे लक्ष घालून हे काम पूर्णत्वास नेण्याची कृपा करावी, अन्यथा गावकऱ्यांनी मिळून आम्ही हा रस्ता कायमस्वरूपी बंद पाडू। राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस द्वारा आयोजित महाराष्ट्र युवा कार्निवल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चयन परीक्षा अकोला शहर में आयोजित की गई है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छात्र अकोला जिलाध्यक्ष महानगर अर्जुन राजेंद्र लोनारे ने किया। छात्रों में एक नई चेतना पैदा करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। इस मौके पर डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, रैंप वॉक का आयोजन भी किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। अकोला जिले में 85 ऑनलाइन पंजीकरण हुए और 50 ऑफलाइन हुई। यह कार्यक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गावने के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख मेहमान के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे, पूर्व विधायक तुकाराम भाऊ बिडकर, अकोला जिला महासचिव आनंद उर्फ पिंटू वानखेड़े, राष्ट्रवादी विद्यार्थी विदर्भ अध्यक्ष अविनाश चौहान, राष्ट्रवादी विद्यार्थी युवक महानगर अध्यक्ष करण दौड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पदवीधर जिलाध्यक्ष राहुल इंगोले के साथ जिला पदाधिकारी, महानगर पदाधिकारी और सब तहसील अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महात्मा फुले विद्यार्थी परिषद, गजानन मित्र मंडल, कैलाश टेकड़ी, कैलाश ईश्वर शिव भक्त मंडल, गुणवंत बाबा मित्र मंडल ने अथक प्रयास किया। अकोला जिला अध्यक्ष अर्जुन लोनारे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्नातक महापौर शुभम अधाऊ ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पदाधिकारियों और प्रतियोगियों को धन्यवाद दिया। नमस्कार, माझं नाव अर्जुन राजेंद्र लोनारे। मी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष शहर व प्रदेश कार्याध्यक्ष महात्मा फुले विद्यार्थी परिषद या पदावर कार्यरत आहे। आज माननीय पद्मविभूषण व लोकनेते माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र यूथ कार्निवलतर्फे
अर्थात मायोका यांच्या माध्यमातून व सुनीलदादा गव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये एकूण 4 स्पर्धा आयोजित केलेले होते. प्रथम एक डान्सिंग, सोलो, मॉडलिंग आणि सिंगिंग. त्या स्पर्धेचे आज निवड चाचणीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यामध्ये अकोल्यातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये भरपूर प्रतिसाद मिलत है। महंत कालीचरण के विवादित बयान को हिंदू राष्ट्र सेना का समर्थन मिला है, जबकि रायपुर पुलिस द्वारा कालीचरण की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा एक आंदोलन आयोजित किया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला इथे यासाठी एकत्रित आलेलो आहे की अकोलाचे जे मूळ निवासी कालीचरण महाराज आहे यांना छत्तीसगडच्या रायपूर येथील टिकमपारा जे का ग्रामीण पोलीस स्टेशनला त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। या गोष्टीचा जाहीर निषेध करण्यासाठी हिंदू राष्ट्र सेना आणि कर्मभूमी फाउंडेशन त्याच्यासोबतच अनेक जे हिंदू संघटना आहे हे सर्वचे पदाधिकारी आज आम्ही एकत्रित इथं आलेले आहोत आणि आम्ही या देशाचे जे गृहमंत्री आहे माननीय अमित भाईजी शहा यांच्याकडे एक निवेदन सादर करण्यासाठी आणि उपरोक्त विषयामध्ये कालीचरण महाराजासोबतच या देशात जे साधू संतांना मानणारे लोक आहे यांच्यासोबत न्याय झाला पाहिजे याच्यासाठी आज आम्ही इथं एकत्रित झालेलो आहोत। आपली मागणी हीच आहे की लवकरात लवकर जसं या देशामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की अफजल गुरु आणि अजमल कसाबसाठी सुद्धा दयेचे अर्ज सादर करण्यात येतात आणि या देशासाठी जे एकनिष्ठ आहे जो या देशाचा जो संस्कारातून ज्या साधू संतांच्या अथंग प्रश्नातून हा जो समाज टिकलेला आहे, हा जो देश टिकलेला आहे, हा जो इथली जी संस्कृती टिकलेली आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा कायद्याच्या अनेक अडचणी निर्माण करून त्याच्यावर अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात येतात। हे सर्व गुन्हे जे असतील कालीचरण महाराजांचे ते सर्व मागे घेऊन न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी यासाठी आज आम्ही इथं एकत्रित आलेलो आहोत।